हाय गाइस, व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? आई एम डैम श्योर आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैंने देखा था फर्स्ट डे फर्स्ट शो सलार, और देखते ही मैंने आपको अपना ओपिनियन मैंने बता दिया था कि किस तरह ये फिल्म दमदार है। तो जिस हिसाब से फिल्म दमदार है, क्या इसका कलेक्शन भी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके से हो रहा है? आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। कल मैंने आपको कैसे बताया था कि किस हिसाब से ये जो फिल्म है एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ तरीके से कर रही है। लगभग 12 बजे के आसपास 87 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग हो चुका था। ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी इतना डेटा तो फिक्स है, 87 करोड़ फिक्स है इतना डेटा। उसके बाद अब कितना, अब कितना उसके बाद तो यार फुटबॉल होता है और वॉक इन होती है, फिर ऑनलाइन भी होती है, सारी चीज़ें होती है और बुकिंग हो जाती है, कलेक्शन में और बढ़ोतरी होती है। और कितना, तो आपको बता दूं, एस्टिमेशन ऐसा है ना, सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बाहुबली प्रभास, डार्लिंग प्रभास, रिबल स्टार प्रभास, इन्होंने तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का तो एक तरह से ठान लिया है। जी हाँ, बॉक्स ऑफिस पर आपको बता दूं, ताबड़तोड़ तरीके से अगर इंडिया कलेक्शन की बात की जाए, कोई ताजुब की बात नहीं होगी 100 करोड़ का कलेक्शन हो जाए। कोई ताजुब की बात नहीं होगी, कोई ताजुब की बात नहीं होगी। और ये जो 100 करोड़ का कलेक्शन की बात मैं बता रहा हूं, वो कोई ग्रॉस कलेक्शन नहीं बल्कि नेट कलेक्शन की बात बता रहा हूं आपको। नेट कलेक्शन अकेले आंध्र प्रदेश तेलंगाना की अगर बात की जाए, तेलुगु लैंग्वेज की ही अगर बात की जाए, तो दमदार तरीके से यहां से ही ज्यादा कलेक्शन आपको मिल सकते हैं देखने को। अराउंड 50% से ज्यादा का कलेक्शन आपको यहां से ही तेलुगु लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हो सकता है कि कन्नड़ा, उसके बाद हो सकता है कि हिंदी या फिर तमिल में आपको देखने को मिले। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो एस्टिमेशन ये है कि कम से कम 15 करोड़ के आसपास तक कलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से रस्साकसी चल रही थी, बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, मैं 15 करोड़ का एस्टिमेशन लेकर चल रहा हूं अगर हिंदी की बात की जाए। लेकिन अगर तेलुगु की बात की जाए तो आराम से ये जो फिल्म है कम से कम मिनिमम 50 के आसपास का तो कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। 50 से 60 करोड़ इतना पकड़ के चलो। अभी देखो, मेरे पास फाइनल स्क्रीन काउंट का जो डेटा है अभी तक आया नहीं है, क्योंकि और ना ही मेकर्स ने शेयर किया है। तो क्या कर सकते हैं, अभी एस्टिमेशन ही लगा सकते हैं, और जिस हिसाब से ट्रैकिंग हो रही है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ। लेकिन जो कलेक्शन सामने आ रहे हैं ना, वो दमदार है। ऑफिशियल डेटा जब सामने आएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि साउथ सर्किट में कैसा कलेक्शन होता है उसको भी ट्रैक करना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन मैं हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन आराम से होने वाला है। तो ओवरऑल मिला दिया जाए, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हर एक लैंग्वेज को मिला दिया जाए, हिंदी को मिला दिया जाए, आराम से ये 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं, तो आपको बता दूं आराम से ये जो फिल्म है 160 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती हुई नज़र आ रही है। उससे ज़्यादा होगा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सोने पर सुहागा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, देखकर अच्छा लगेगा कि यार हमारे सिनेमा में कोई तो है जो इतना अच्छा खासा रिकॉर्ड बना रहा है। और बनाना भी बनता है ना, फिल्म ही ऐसी है, इसका स्केल ही ऐसा है, ग्रैंड स्केल पर फिल्म बनाई गई है। और कुछ लोग ऐसे हैं, उनको बहुत ही अंदर से चुल मची हुई है फिल्म का निगेटिविटी करने के लिए, बहुत अंदर से ज़्यादा चुल मची हुई है। फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही राइवलरी फैंस को उतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ लोगों को है, ठीक है, कुछ लोगों को। फिल्म अच्छी है, उनको पता है स्केल कैसा है, उनको सब पता है। उन्होंने एक रीज़न दे दिया कि उग्रम का रीमेक है, उग्रम का रीमेक है। अरे भाई, उग्रम का रीमेक नहीं, मैं खुद भी अगर मैं बात करता हूँ ना, उग्रम का नाम भी लेता हूँ ना, मैं बोलता हूँ एक हद तक इंस्पायर्ड ये फिल्म है। लेकिन इंस्पायर्ड भी है इस कदर कि उसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसका जो इसेंस है उसको लिया गया है। मैं इसेंस तक जा रहा हूँ, मैं इंस्पायर्ड तक भी नहीं जा रहा हूँ, और रीमेक तो दूर की बात है। फिल्म जब आप देखोगे सेकेंड हाफ में कहानी जो है अपने हिसाब से एक अलग मोड़ के साथ आती है, एग्जैजरेट करते हुए फिल्म अलग तरीके से ग्रैंड स्केल में बताई गई है, जिसका आपने इमेजिनेशन नहीं किया होगा।
मतलब फिर भी यार इतना, और रीज़न क्या गिना रहे हैं कि डार्क है, या फिर KGF का जो है कलर टोन उस कलर टोन में है भाई। मतलब क्या कलर टोन, फिल्म के मेकर्स क्या पागल हैं? अगर नॉर्मल कलर टोन में चाहिए ना, तो यार बच्चे बच्चे के हाथ में ना ओप्पो का वीवो का फ़ोन आता है, उसी से शूट कर लो ना, फिर खुद का फिल्म बना लो और रिलीज कर दो। बड़े बड़े जो फिल्म मेकर्स हो पागल हैं क्या? एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस नाम की चीज़ होती है, ट्राइड एंड टेस्टेड एक फॉर्मूला होता है, उसकी बात होती है, क्योंकि ऑडियंस ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, इसलिए इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी एक फॉर्मेट पर फिल्म बनाई जा रही है। और फिल्म जो है वॉयलेंस के ऊपर है, फिल्म जो है किस पर है, फिल्म जो है एक कोयले की खदान पर है, एक अलग सिचुएशन पर है फिल्म। और एक और रीज़न है कि प्रभास जो है चुपचाप बैठे हुए हैं, चुपचाप, मतलब डायलॉग्स ही नहीं है। अरे भाई कैरेक्टर ही उनका ऐसा है, कैरेक्टर ही ऐसा है तो डायलॉग कैसे होंगे? चलो आप उग्रम का एग्जाम्पल ले रहे हो, उग्रम में भी अगर आप देखोगे उनका जो कैरेक्टर है, जो अगस्त्य का कैरेक्टर है, वो कौन सा ज़्यादा बोलता है यार? मतलब अलग अलग रीजंस हैं। अगर आपको डाउन करना है, आपको अपनी बात को साबित करनी है, तो कुछ भी आप बोल दो, ऑडियंस जवाब देगी फिल्म कैसी है, कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, ऑडियंस जवाब देगी। ये इतने चिल्लाने से, इतने बोलने से नहीं होगा। हाँ, मेरा काम था ऑनेस्ट ओपिनियन देना फिल्म को लेकर, मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया है कि फिल्म कैसी है, और फिल्म अच्छा खासा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है, बहुत ही अच्छा, सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हासिल कर रही है। अभी मैं आपको ऑक्यूपेंसी बता दूं, आपके होश उड़ जाएंगे। मैं ऑक्यूपेंसी आपको बताता हूँ। जी हाँ, मतलब आपको बताऊंगा, आप तो प्यार से सुन रहे हैं, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने निगेटिव रिव्यू दिए हैं, ठीक है, मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ। हालांकि आप भी जानिए, आपको तो जानना ही है ना, इसलिए तो आप वीडियो देख रहे हैं। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है, ऑक्यूपेंसी क्या चल रही है, सुनिए ज़रा। 95% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। मैं तेलुगु की अगर मैं बात करूँ तो 95% की ऑक्यूपेंसी चल रही है। सीट मिल नहीं रहे हैं, टिकट से अगर किसी के पास है ना, कुछ एक्स्ट्रा दाम में लोग खरीद के टिकट देखने के लिए लोग गए हैं, ऐसी हालत हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, तेलुगु स्टेट की बात कर रहा हूँ। और कन्नड़ा में भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस मिला है, मलयालम में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आपको मैं बता दूं, अगर हैदराबाद की बात की जाए तो 1100 शोज़ लगाए गए थे, 99% की ऑक्यूपेंसी रही है, 99% की। बेंगलुरु की बात की जाए, वहाँ पर तेलुगु में अगर शोज लगाए गए तो 800 शोज़ थे, 90% की ऑक्यूपेंसी रही है। चेन्नई में 150 शोज़ लगाए हैं, 70% की ऑक्यूपेंसी। विजयवाड़ा में 230 शोज लगाए गए हैं, 99% की ऑक्यूपेंसी, 99% की ऑक्यूपेंसी। कितने ऐसे क्षेत्र हैं 99% की ऑक्यूपेंसी? यहाँ मुंबई की मैं बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ मुंबई की बात बता रहा हूँ, 50 शोज लगे हैं, 70% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी थी। मैं खुद मॉर्निंग का फर्स्ट डे फर्स्ट शो जहाँ पर मैं देखने के लिए गया था, बगल वाला जो थिएटर था तेलुगु में चल रहा था, वो भरे हुए थे। अब मैं क्या बताऊँ आपको, तो ऐसा माहौल है। मलयालम की बात करूँ, वहाँ पर भी अच्छा खासा ऑक्यूपेंसी चल रहा है, और नाइट शोज आते आते तो एकदम भर ही गए, एकदम खचाखच भर गए, खचाखच। उड़ीसा में तो लंबी लंबी लाइनें लग गई, पता नहीं कितनी कितनी। उड़ीसा की मैं बात बता रहा हूँ। तमिल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी अराउंड ओवरऑल 40% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, और नाइट शोज आते आते अराउंड 50% की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। तो ये हाल है, आप समझ रहे हैं। कन्नड़ा की अगर मैं बात करूँ, बेंगलुरु में अराउंड 80 शोज लगाए गए हैं कन्नड़ा में, और 98% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, ठीक है, 2D की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतना अच्छा खासा प्रदर्शन हो रहा है। वहीं अगर मैं अब हिंदी पर आ जाता हूँ, तो हिंदी में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अकेले मुंबई की मैं बात करूँ तो 500 शोज लगाए गए हैं, और यहाँ पर 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। एनसीआर में भी 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, वहाँ पे अराउंड 700 शोज लगाए गए हैं वहाँ पर एनसीआर में, हाँ एनसीआर में। और पुणे की अगर मैं बात करूँ तो 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है, वहाँ पर भी 250 शोज लगाए गए हैं। कोलकाता की बात करूँ तो वहाँ पर 140 शोज लगाए गए हैं, और अराउंड 40% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है। अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर 400 शोज के आसपास शोज लगाए हैं, 50% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 20 शोज लगाए गए हैं हिंदी में,
70% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में 115 शोज लगाए गए हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ, भोपाल, चंडीगढ़, यहाँ पर तकरीबन 45% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है और 100 से 150 के आसपास वहाँ पर भी शोज लगे हैं। तो यार इतना अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा है, इतना अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा है, अब और क्या चाहिए। फिल्म उसके अलावा अलग अलग वर्जन्स में भी रिलीज़ हुए हैं, IMAX में रिलीज़ हुआ है, 2D में रिलीज़ हुआ है, अलग अलग वर्जन में रिलीज़ हुआ है। तो लोग वहाँ पर भी लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म देखी जा रही है। तो पहले दिन क्यों ना हम एक्सपेक्ट करें कि यार 100 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है, वो भी नेट कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा होगा तो कितनी अच्छी बात है यार। बॉक्स ऑफिस मतलब इंडियन सिनेमा के लिए तो सुनहरा दिन है, थिएटर्स के लिए तो सुनहरा दिन है। कुछ टाइम के लिए रस्साकसी चल रही थी तो थिएटर्स के एग्जीबिटर्स थे वो परेशान थे, लेकिन यहाँ पर लोग तो खुशी के मारे उत्सव मना रहे हैं। उत्सव समझ में आ रहा है, यहाँ पे वही है बाहुबली, उनके आने की खुशी में लोग उत्सव मना रहे हैं, एक्चुअली में उत्सव मनाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस हिसाब से कलेक्शन होने की उम्मीद है। नेट कलेक्शन की बात की जाए, इंडिया कलेक्शन की अगर बात की जाए तो 100 करोड़, और ओवरऑल कलेक्शन की बात की जाए तो 160 करोड़, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए। और अभी ऑफिशियल डेटा ये अभी उतना ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है, उतना भी ज़्यादा वो उतना मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक अच्छे खासे नंबर के साथ आप कह सकते हैं कि फिल्म रिलीज़ हुई है। और उसका डेटा मैं शायद कल या परसों तक मैं आपको ऑफिशियली बता दूं कि कितने स्क्रीन काउंट हैं और कितने शोज़ लगे हुए हैं एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि सिंगल स्क्रीन का भी डेटा सब कुछ लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अच्छे खासे स्क्रीन के साथ ये जो कलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। तो क्या कहेंगे सलार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, जैसा प्रदर्शन हो रहा है, ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार।